यूएई में क्लाइमेट चेंज की मीटिंग जो अंतर्राष्ट्रीय रखी गई, इजराइल के राष्ट्रपति से हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हर तरह से ऐसी बात कही जिससे प्यार मोहब्बत से यह हल निकल जाए। इजराइल जो रास्ता नहीं चाहता वही रास्ता मोदी सरकार ने उनको दिखाया है। बिना आपका समय गवाए सीधी बात आपको बता रहा हूं कि इजराइल को आड़े हाथ भी बड़ी मोहब्बत से लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। पहले तो कहा कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है हम उसके खिलाफ हैं और आतंकवादी संगठनों के हम खिलाफ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए डिप्लोमेटिक हल निकले। और राजनीतिक हल निकलने के बाद साथ ही प्रधानमंत्री ने दुख जताया कि 7 अक्टूबर को जो हुआ आपके साथ गलत हुआ। साथ ही उन्होंने स्वागत किया इस बात का कि दोनों तरफ से जो रिहाइयाँ हुई हैं, कैदियों की अदला बदली हुई हैं। साथ ही मोदी जी का इस पर प्रेशर रहा आखिर में आके घूम फिर के कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए। 2 स्टेट सॉल्यूशन के बाद ये एक बेहतरीन कदम होगा जिससे इस तरह की झड़प फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी। यानी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो भारत की विदेश नीति हमेशा रही है उसी का साथ देते हुए सीधा सीधा 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात रख दी है। उधर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल वही बात कही जो अब तक अरब देश और आप और हम कह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल के राष्ट्रपति से यह भी कहा कि गजा के अंदर गाजा के लोगों के लिए लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए। उधर इजराइल ने दोबारा से गजा पर हमला शुरू कर दिया है। तस्वीरें मैं पहले भी दिखा चुका हूं और आपको अब बताऊं कि हाल यह है कि पूरे परिवार, इस छोटी सी बच्ची को देखिए मेरे दोस्तों, ये खून के आंसू रो रही है। इसका पूरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सब के सब इजराइल के ताज़ा हमलों में मारे गए हैं। एक बार फिर से सैकड़ों की तादाद में गजा के लोग मलबे में दब गए हैं, गायब हो गए हैं। माँ अपने जवान बच्चों को ढूंढ रही है, बाप अपनी औलाद को खोज रहा है। देखिए مين مستشهد مين مستشهدها उधर दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी में फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन शुरू हो गया है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما। इजराइल के हमलों में कितने घर उजड़े नहीं पता, लेकिन ये देखिए ये छोटा सा बच्चा और एक छोटी सी बहन, भाई बहन हैं, माँ बाप मारे गए हैं। इतनी कम उम्र में माँ की मोहब्बत अपने छोटे भाई को दे रही है। अब इसी तरह से जिंदगी इन दोनों की कटनी है। वहीं यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा कि बिना हमारे यूरोपियन पार्लियामेंट के सपोर्ट के बिना इजराइल ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। लिहाजा हमें पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करना बंद करना होगा। The US is the biggest supporter of Israel, but we are convinced that Israel could not behave like it does without the support and complicity of the European Union. It's really important to them, and we have to stop that. Your point about forgetting, of course, I don't believe we're going to forget, and we're never going to forget that the European Union were silent and that they stood by the apartheid state of Israel against the Palestinians.
The people of Europe are not going to forget that. On the issue of protest, people often protest when issues are fresh and things happen. But the important thing about protest is that it doesn't stop. You have to keep at it relentlessly. You don't stop. उधर दोस्तों पूर्व वॉर मिनिस्टर ऑफ इजराइल, जो इजराइल का पूर्व युद्ध मंत्री है, उसने क्या लिखा है देखिए। देयर इज नो इनोसेंट इन गाजा, यानी गजा में कोई भी इनोसेंट है ही नहीं, वहाँ आम लोग नहीं हैं, वहाँ इनोसेंट है ही नहीं, वहाँ सब हैवान हैं, जानवर हैं और कत्ल के काबिल हैं। इजराइल के ये बड़े बड़े नेताओं की सोच है। उधर इराक में अमेरिकी फौज का रास्ता ईरान की एक समर्थन पाई हुई लड़ाकू टीम ने रोक दिया है। साथ ही ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि इजराइल के खतरनाक हमलों में एक और फिलिस्तीनी पत्रकार मारे गए हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम जानकारी ताजा मिलती रहे। जय हिंद।